अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पंजाब के अलग अलग इलाकों से सोमवार को दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और आंदोलन में शामिल हुई। टीकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान प्रदर्शनकारी 3 महीने से डटे हुए हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिला किसान भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस ने 291 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए अपने सारे पत्ते खोल दिए। वहीं बीजेपी ने अब तक सिर्फ 57 प्रत्याशियों के नाम ही घोषित किए हैं। इस बीच राज्य की नंदीग्राम विधानसभा सीट सबसे ज्यादा हॉट हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के लिए ममता बनर्जी 11 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगी। ममता बनर्जी के एक दिन बाद भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला किया। सोमवार को सीएम ममता ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि पहले दिल्ली को संभालो, फिर बंगाल की ओर देखना। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ा रहे हैं और गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी की धर्मनिरपेक्षता वाले बयान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी वाहियात बयान देकर मुख्यमंत्री पद की तौहीन कर रहे हैं। संविधान के आर्टिकल 14, 19, 22, 25 इन सब में धर्मनिरपेक्षता दर्शाया गया है। चीन हमारी जमीन पर है। पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है। किसान आंदोलन कर रहा है। देश में बेरोजगारी है। तो क्या यह सब धर्मनिरपेक्षता की वजह से है? सोमवार से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो गया है। राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों के विरोध की वजह से पहले 11 बजे तक के लिए और उसके बाद 1 बजे तक के लिए इसे स्थगित कर दिया। इस बीच राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि कोरोना काल में आर्थिक स्थिति तितर-बितर हो गई है। देश की अर्थव्यवस्था को बदहाली की स्थिति तक पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया है। महाराष्ट्र के मराठा समुदाय के आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। 5 जजों की बेंच इस मामले को 18 मार्च तक सुनेगा। सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि आरक्षण के मसले पर सभी राज्यों को सुना जाना जरूरी है। इसलिए सुनवाई के दौरान संवैधानिक बेंच ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाया जा सकता है। रेप के आरोपी से शादी के बयान पर बवाल मचा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सफाई दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हमने किसी को भी रेपिस्ट से शादी करने के लिए नहीं कहा। सीजेआई बोबड़े की पीठ ने कहा कि उस मामले में अदालत के समक्ष कार्यवाही की पूरी तरह से गलत रिपोर्टिंग की गई। कोरोना संकट के बीच पंजाब विधानसभा में बजट पेश किया गया। बजट में पंजाब सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। पंजाब सरकार ने बजट 2021-22 के लिए 1,68,015 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बार के बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई है। इस दौरान उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। घाटे के बावजूद सरकार ने हर वर्ग को कुछ न कुछ दिया है। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास खड़ी कार में विस्फोटकों की बरामदगी के बाद इस मामले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी करेगी। एनआईए जल्द ही इस मामले में फिर से केस दर्ज करने की प्रक्रिया में है। इसकी एक वजह यह भी मानी जा रही है कि अंबानी के घर के बाहर जिस कार में विस्फोटक रखा गया था, उस कार के मालिक मनसुख हिरेन की कुछ दिन पहले लाश मिली थी। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार में उतार चढ़ाव रहा और अंत में यह मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 36 अंक की तेजी के साथ 50,441 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 18 अंक नीचे 14,956 के स्तर पर बंद हुआ। बीते सप्ताह सेंसेक्स 1,305 अंक के लाभ में रहा।